राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं। जामिया अरबिया यूनिवर्सिटी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान हजरत मौलाना मोहम्मद हयात रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्लिम समाज के गरीब, कमज़ोर और मजदूरों के बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से पीरजादा स्ट्रीट में मदरसा हयात उल उलूम की स्थापना की थी। 6 दशक पूर्व मौलाना ने मुस्लिम समाज के पसमानदा और गरीब मजदूरों के रोशन मुस्तकबिल के लिए जामिया अरबिया यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए मुरादाबाद के दिल्ली रोड मंगूपुरा में 54 बीघा ज़मीन खरीदी। उनका सपना था कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी कायम की जाए जिसने दीनी तालीम के साथ उच्च आधुनिक शिक्षा दी जाए ताकि दुनिया भर में भारत का नाम रोशन हो सके। आवाम के चंदे से तामीर की जा रही इस यूनिवर्सिटी को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने अधिग्रहण करने के नाम पर रोक दिया। आपको बताते चले, इन 40 सालों में लगातार यूनिवर्सिटी बनाए जाने की मांग जोर पकड़ती रही है। उन्हें ज़रा भी ख्याल नहीं आया कि मुस्लिमों की ये मांग पूरी की जाए, चाहे सपा या बसपा हो, कांग्रेस और मौजूदा दौर में सबका साथ सबका विकास कहलाई जाने वाली भाजपा, किसी पार्टी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इस पूरे प्रकरण को शहर के विभिन्न सामाजिक राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों ने मुरादाबाद के सपा सांसद डॉक्टर ST हसन के सामने रखा है। इस यूनिवर्सिटी की तामीर के रास्ते में अधिग्रहण के रोड़े को साफ करें और इस जमीन को बेचने की साजिश रचने वाले भूमाफियाओं पर कार्रवाई करें। उन्होंने सांसद से प्रकरण को देश की संसद में उठाने की मांग की है। लोगों को अपने मसले में जाके कॉलेज तो बना दो, करार में मर्ज हो गई। अब वो सरकार की संपत्ति है जिसमें पुलिस चौकी वगैरह बनेगी। जी बिल्कुल। तो हम इस बात के फेवर में हैं आज के दौर में कि भले से थोड़ा सा वो ज़्यादा बेहतर है, भले से इसके हमेशा के लिए बर्बादी हो जाए। एक मकसद ये है कि मुमकिन है कि सरकार बदल जाए। ऑन रिगार्ड आपका एक क्वेश्चन है, हमें मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे ऐसा बन जाए। मैं तो खुद नहीं चाहता हूँ और मेरा डायरेक्ट बात करूँ इसलिए नहीं है, मतलब मेरे पास कितने कागज हैं अभी मुकदमा खारिज नहीं। हाई कोर्ट ने यहाँ फसाद हुआ था इस जमीन को लेकर, तो MDA ने अपने फेवर में रिपोर्ट लगा के नीति के साथ ये जमीन बेच रहे थे, लेकिन अभी तक फैसला नहीं आया है जमीन के ऊपर। न मदरसे का हक दी गई है न MDA के। उन्हीं लोगों ने जो दिल्ली रोड के ऊपर उसके ऊपर एक मदरसा कायम किया जा रहा था और काफ़ी अर्सा इसको गुजर गया, करीब 50 साल से 40 साल से ज़्यादा हो गए। सन 80 में फसाद हुआ। फसाद होने के बाद इस ज़मीन को MDA ने एक्वायर करने की कोशिश की, जबकि ये शिक्षण संस्थान की ज़मीन थी। इसको शिक्षण संस्थान की ज़मीनों को एक्वायर नहीं किया जाता है, वो इलीगल था। इन्होंने एक्वायर करने की कोशिश करी और आज तक वो एक्वायर हुई भी नहीं है, कब्ज़ा भी नहीं है। कब्ज़ा मदरसे वालों का है, लेकिन मदरसे वालों को इस पर बनाने की इजाज़त नहीं है। हम पूरी ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक अच्छा मदरसा कायम हो और उन्हें पूरी इजाज़त मिले कि एक अच्छी तालीम या दीन और दुनिया की तालीम के लिए इस ज़मीन का इस्तेमाल किया जाए। अरबिया इमदादिया यूनिवर्सिटी जो दिल्ली रोड पर मौलाना हयात साहब ने कायम की थी आज से 40 साल पहले, उसकी 54 बीघा ज़मीन जिसके हमारे पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, उस पर MDA ने एक्वायर कर लिया, जबकि किसी भी शिक्षा संस्थान को एक्वायर करने का MDA को किसी तरीके का अधिकार नहीं। इसी बीच में इन 40 साल में समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट कमोबेश 16 साल रही। हम कोशिश करते रहे, क्योंकि लोगों ने इसको मुसलमानों से मदरसा कह के मुसलमानों से जोड़ दिया, बल्कि ये यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी का ही मसला है। 40 साल इसको जूझते हुए हो गए। इसके बीच में हमारे विधायक महोदय यूसुफ अंसारी साहब ने नामालूम किन वजूहात की वजह से इसकी 5000 मीटर जगह को फ़रोख्त कर दिया। उस पर मुकदमा चला। जो उनकी मुखालफत में आया, उस वक़्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उसके बावजूद भी उन्होंने, जिन लोगों ने भी उनकी मुखालफत की, उनके ऊपर मुकदमेबाजी कराई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज हम इसी सिलसिले में मोहतरम ST हसन साहब से सेशन चल रहा है। हमने ये, हमारी कोशिश यह रहेगी कि ST हसन साहब इस मुद्दे को सरकार के सामने रखें
क्योंकि एक जायज़ मुद्दा है, शिक्षा संस्थान को किसी तरीके से भी एमडीए एक्वायर नहीं कर सकता। और हमारी मौजूदा सरकार बीजेपी की है, लेकिन उसका नारा है सबका साथ सबका विकास। तो हमने एसटीएसएम साहब से कहा है कि आप ये मुद्दा उठा दें, हो सकता है कि सबका साथ सबका विकास में हमारा काम हो जाए। इस सिलसिले में हमारी एसटीएसएम साहब से मुलाकात हुई। यूनिवर्सिटी जामिया अरबिया की जो ज़मीन एमडीए ने अधिग्रहण कर रखी है उसको रद्द कराने के मामले में डॉक्टर एसटीएसएम साहब को आज ज्ञापन सौंपा है और उसमें हमने उनसे मांग की है कि वो लोकसभा में इस मुद्दे को जल्द से जल्द उठाएं। चुनाव उत्तर प्रदेश का नज़दीक आ रहा है और अब जितनी भी पार्टियां हैं वो मुरादाबाद के अंदर अपनी चुनावी रोटियां सेकेंगी। सपा की सरकार 16 साल रही है और बसपा की भी सरकार रही है। ये मुद्दा 40 साल पुराना है, लेकिन अभी तक इसे कोई सुलझा नहीं पाया। 2016 में पूर्व सपा विधायक हाजी यूसुफ अंसारी के मामले में जब ये प्रकरण आया और वो खुद इस मदरसे की कार्यकारिणी के सदस्य थे, उन्होंने तो खुद इसकी ज़मीन बेचने का षड्यंत्र ही रच डाला और 5 बीघे ज़मीन का प्रस्ताव फर्जी बनाकर 5000 वर्ग मीटर का एग्रीमेंट 4 भूमाफियाओं के नाम किया, जिसमें एक उनका अपना नौकर भी शामिल था। लेकिन अब मुरादाबाद की जनता 40 साल इंतज़ार नहीं करेगी। हमें यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। 2022 का चुनाव जो भी मुरादाबाद की सरजमी पे लड़ने आए, पहले वो हमारी यूनिवर्सिटी का जो मामला है उसे सुलझाए, उसके बाद हमसे वोट लेने की बात करे, वरना यहाँ की जनता अपने से बहुत बड़ा बहिष्कार करेगी नेताओं का, और ऐसा बहिष्कार करेगी कि फिर कभी मुरादाबाद की सरजमी पे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अच्छा, मौजूदा सरकार भाजपा सरकार है, आप भाजपा सरकार से क्या कहना चाहेंगे? भाजपा सरकार से हम ये कहना चाहते हैं, केंद्र और राज्य की सरकार हमेशा भाजपा सरकार ने सबका साथ और सबका विकास की बात की है। मैं केंद्र की सरकार से भी और राज्य की सरकार से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये हमारी ज़मीन जो है यूनिवर्सिटी की, इसका अधिग्रहण निरस्त कराया जाए ताकि हमारा यूनिवर्सिटी बनाने का रास्ता साफ हो। राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं।